वक्त कितना जल्दी बदल जाता है और लड़कों का दिल कितना जल्दी भर जाता है ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रजब बट के इल्जामात तमाम के तमाम झूठे साबित हो गए। ईमान का वॉइस नोट सबूत, दिल दहला देने वाली कहानी दूसरी साइड से निकल के आई, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ईमान की आंखों में आंसू। मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि रजब बट मुझे तलाक देगा। रजब की वालिदा जो हैं वो क्या ईमान से उकता गई थी? क्या वो अब ईमान को अपने घर में नहीं रखना चाहती थी? उन्होंने रजब बट को छूट दे दी कि तुमने इसको रखना है या नहीं रखना, तुम पर डिपेंड करता है। सब ने उसको ब्लॉक कर दिया। रजब जवाब नहीं देता था। तलाक से पहले क्या कुछ होता रहा। ईमान ने बहुत ज़्यादा सबूत जो है, सॉलिड सबूत इस वक्त सहाफ़ी को दिए, और जो रजब बट है वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। रजब बट अपना 11,000 सब्सक्राइबर्स के जाने पर रो रहा है, और ईमान ने तो मेरे ख्याल में इसके मिलियन सब्सक्राइबर्स अब इससे छीनने का प्लान बना लिया, क्योंकि ईमान के पास ऐसे ऐसे सबूत हैं। जो बातें इसने पॉडकास्ट में बैठ के की थी वो सब झूठी साबित हो गई, एक एक बात झूठी साबित हो गई। तलाक के पेपर्स जो है वो किसके कहने पे भिजवाए? ईमान की जो सास है, रजब की माँ, और रजब की बहन का इस घर को तोड़ने में कितना बड़ा हाथ था। रजब पहले दिन से इस शादी को चलाना नहीं चाहता था, और माँ जी को और जो गज़ल साहिबा हैं उनको भी एक आंख नहीं भाती थी, क्योंकि जो मस्कीन समझकर ये लोग लेकर आए थे वो इतनी मस्कीन नहीं निकली। वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रही थी, वो अपना हक़ मांग रही थी, जिसका इन माँ बेटी को बहुत दुख हो रहा था। क्या सबूत सहाफ़ियों को दिए हैं, सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी का दूसरा रुख बहुत हॉरेबल है। अभी तो 11,000 लोग गए हैं, अभी तो मिलियन सब्सक्राइबर्स जाने का जो है अंदेशा भी नज़र आ रहा है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अब बात यह है कि शहरियार साहब एक यूट्यूबर सहाफ़ी हैं, वो जाते हैं ईमान के घर और ईमान की साइड की स्टोरी जो है वो लेकर आते हैं। ईमान की साइड की स्टोरी अभी तक उसका भाई ऑन जो है दुनिया के सामने रखा था, उसने ख़राब ही किया सारा मामला। हमने देखा है ऑन ने गंदी घोला है, ऑन ने सारे मामलात को बुरे तरीके से ही ख़राब किया। और दूसरी तरफ रजब बट जो है उसने सबको मिला के किस तरह से गेम खेली है। ये गेम बहुत पहले की थी। रजब बट ये शादी चलाना ही नहीं चाहता था, पता नहीं किस तरह से बच्चा पैदा हो गया। उसके बाद इनके ताल्लुकात ही नहीं थे, बातचीत नहीं थी, दोनों तरफ ईगो बहुत ज़्यादा थी। अब जी ईमान की तरफ की पूरी कहानी, इल्ज़ामात के जवाबात, और दूसरी तरफ की हकीकत जो बहुत खौफनाक है वो शहरियार साहब ने जो है वो रखी है। शहरियार साहब ईमान के घर का दौरा किया, वहाँ ईमान उसकी वालदा खाला मौजूद थी। मुलाकात ऑफ कैमरा हुई, जहाँ शहरियार साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा करीब थे रजब फैमिली के, क्योंकि रजब बट का उन्होंने इंटरव्यू लिया था, इनके घर भी आना जाना था। और वो कहते हैं मैंने बहुत कोशिश की कि तलाक ना हो, लेकिन रजब बट जो है उसने झूठे इल्ज़ामात लगा के इस तलाक को जो है वो देना ही देना था, आज नहीं तो कल। फिर भी हम चाहते हैं कि मामला ठीक हो जाए। वो कहते हैं कि ईमान जो है उसकी आंखों में गम था और वो तकलीफ़ में नज़र आ रही थी। खाला और वालदा भी उदास थी। पता नहीं वालदा उस वक्त जो है क्यों इतना बढ़ के बोल रही थी। जब ईमान का बेटी का घर ख़राब हो रहा था उस टाइम जो है वो थोड़ा सा झुक जाते, यानी कि इतने ग्रुप्स और जो कहानियाँ रजब बट सुना रहे उसमें से कोई 1-2% तो सही योग ही लोगों ने लिखा। शहरिया ने कहा घर का माहौल बहुत अफसरदा था। चोरी के इल्ज़ाम पे उसने बात की है कि जी जो परफ्यूम वगैरह की कहानी सुनाई है कि माँ जी, हमें बड़ी मिस्टीरियस लगी थी कि ईमान माँ जी पर परफ्यूम चोरी का इल्ज़ाम क्यों लगाएगी। बड़ा फजूल सा एक लेम एक्सक्यूज़ था, जिसे रजब बट का अगर आप उसका पोस्चर देखें, उसका कहने का तरीका देखें, अगर उसको कोई भी एनालिस्ट, कोई भी साइकोलॉजी जो पढ़ते हैं, साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, जो देखकर चीज़ें मेरे ख्याल में अंदाज़ा लगाते हैं, वो भी बता सकते हैं कि जी वो झूठ बोल रहा था, पता चल रहा था कि ये फजूल बात है। ईमान ने कहा ये मुकम्मल झूठ है। वो कहती हैं कि जी मैं क्या माँ जी पर परफ्यूम चोरी का इल्ज़ाम लगा सकती हूँ, आप खुद सोचें। ईमान ने कहा जब वो रजब पर मुकम्मल यकीन रखती हैं, जल्द ही जो है वो एविडेंसेस और वॉइस नोट्स जो है वो पेश करेंगी। अच्छा ज़रा ये सुनिएगा। उनके साथ ये सवाल किया कि आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा है, रजब बट ने लगाया, तो उन्होंने ये कहा कि क्या मैं माँ जी के ऊपर एक चोरी का परफ्यूम चोरी का इल्जाम लगाऊंगी। मुझे इतना ज्यादा अफसोस हुआ कि मेरे खावंद ने मुझ पर ये इतना इल्जाम, मेरे पर ऐसा इल्जाम लगाया, मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ। यकीन माने कि मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये चीज महसूस होगी कि ये बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि रजब बट जो है झूठ बोल रहा है, उसका कोई और प्लान है, बस उसने कहानियाँ घड़ी हैं।
अच्छा, खर्चा रोकने का इल्ज़ाम। रजब ने कहा था कि 2 माह खर्चा मैंने बंद किया है क्योंकि किवान को तो 20-25 लाख की सलामी मिली है। ईमान ने कहा ये सरासर झूठ है, उसके पास जो है रसीदें मौजूद हैं। जैसे अली सिग्मा मोटर्स वालों ने 1 लाख दिया था मेरे बेटे को, चौधरी साहब से ने 1 लाख रुपया दिया था मेरे बेटे को, दीगर दोस्तों ने जो बाहर से आए थे 50,000 रुपये किवान को दिए थे, और इनमें 25 लाख की तो कोई कहानी है ही नहीं। यानी कि जो बंदा अपने बेटे का ख्याल नहीं कर रहा, फ़िरोज़ ख़ान आपको याद है कितना कमाता था, उसने कितना अपने बच्चों के लिए तंग किया है, अपनी बीवी को पैसे ही नहीं देता था। यही हाल है, 2 महीने से आपने खर्चा रोका हुआ है। ये तो बस मुझे समझ नहीं आ रही ऑन सारा गंद जो है ना वो लेकर क्यों आ गया टेलीविज़न के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। रजब भट्ट तो चाहता ही था कि ये गलती करें, और ऑन ने पकड़ के अपनी बहन का घर तबाह करने में और उनकी वालदा ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर कार ख़रीदने और दीगर इल्ज़ामात के हवाले से ईमान ने बताया कि रजब जो है ख़ुद भी सोशल मीडिया से कमाता है, उसको पता है कि जो मेरा भाई है उसने सोशल मीडिया पे कमाना शुरू किया, और फिर उसने अपनी पुरानी कार बेचकर पैसे मिलाकर उसने सेव किए हुए थे, उसने डाला ख़रीदा। तो रजब का ये इल्ज़ाम गलत है कि मेरे बेटे के पैसों से जो है वो उसने डाला ख़रीदा, मतलब 70-80 लाख रुपए का डाला ख़रीदा ऑन ने। बड़ी अजीब सी बात है कि उसके ख़रीदने की टाइमिंग भी बड़ी अजीब है। दूसरी बात ये कि उसने किस तरह से कमाया ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं। उसने हर फीट पे बैठ के अपनी बहन और अपने बहनोई के बारे में डिस्कस किया, उनको गंदा किया है, अपनी बहन को मज़लूम बनाने की कोशिश की है। अगर वो मज़लूम भी होगी तो ऑन ने जितना गंद घोला है ना, यकीन करें तो वो उस तरह से उसने पैसे कमाए हैं। तो बड़े अजीब से मौके पर उसने गाड़ी ख़रीदी है। तो वो कहते हैं जी ये इल्ज़ाम झूठा है और ऑन ने अपने पैसों से गाड़ी ख़रीदी है। तलाक का नोटिस के हवाले से बता देंगे जी 9:30 बजे दस्तखत हुए, अगले दिन जो है वो पीर को इनको मिलता है। ईमान को अचानक वो कहते हैं, मैंने उसको कॉल की और बताया कि आपको इस तरह से नोटिस मिलेगा। उसने कहा नहीं मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो कहते हैं जी मैंने हर जगह से पता कर लिया था कि ये आ रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं आया। फिर रजब के लिए बात उन्होंने की कि जी आपने माजी से कांटेक्ट क्यों नहीं किया, माजी तो आपको बड़ी इज़्ज़त और मोहब्बत और प्यार देती थी। तो उसने कहा जी माजी ने मुझे ब्लॉक किया हुआ था। फिर उसने कहा जी सलमान को आप कॉल कर लेती हैं, तो सलमान ने भी मुझे ब्लॉक किया हुआ था। हर बंदे ने इनको ब्लॉक कर लिया था। अब दूसरे कुछ लोग रीज़न्स दे रहे हैं कि लोग क्यों ब्लॉक ना करें। आपने रजब भट्ट के हर दोस्त को जो है वो, आपकी वालदा ने हर दोस्त को वालदा ने जो है वो कॉल करके बताया है कि जी मेरी बेटी से अच्छे से बात करें, मेरी बेटी के मुंह में लुकमा डालें, मेरी बेटी के जो है वो उसको अच्छे से पानी पिलाएं। जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो फिर आपकी बात की वैल्यू नहीं रहेगी। एक बंदा तो पहले से इंतज़ार कर रहा था, आपकी माँ उसको मौका देती गई। तो उन्होंने कहा कि जी अब देखिए वैसे कितनी ज़्यादती वाली बात है कि रजब भट्ट की अपनी भी बहन है। मैं कहती हूँ उन लोगों को शर्म नहीं है। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में आपने नोटिस भिजवाया है, एक बच्ची को तलाक दे दी है, जो भी उनके मामलात हैं। आपने इस तरह से अपने बेटे का भी ख्याल नहीं किया, खौफनाक तरीके से आपने एक मुक़द्दस महीने में उसको तलाक भिजवाई है, और आप पार्टियां करते फिर रहे हैं, आप सेलिब्रेशंस बनाते फिर रहे हैं। आपको 11,000 सब्सक्राइबर्स के जाने का गम है, आपके बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। आप ये नहीं देख रहे कि वो अपने मामू के सर पे पलेगा, वहाँ पे पलेगा, किस तरह पलेगा। बड़ी अजीब सी बात है। ये सुने, आपका किया उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया था। आप चेक करें मैं उनसे कैसे रब्ता करूं। वो माजी की मैंने कहा सलमान से रब्ता ड्रामेबाजी है, वो तो मतलब उनको बताती। उनका मुझे उन्होंने भी ब्लॉक किया, सब ने ब्लॉक कर दिया था। रजब भट्ट मैसेज देखता था, जवाब नहीं देता था, यानी कि ईगो दोनों की थी। उन्होंने रिश्ता ख़त्म किया। बेटे किवान का मामला, किवान के कपड़े, तहाई फीडर बॉटल, सैनिटाइजर्स वगैरह रजब के घर छूट गए थे। उन्होंने कहा जी सारे गिफ्ट्स जो हैं वो बच्चे के कपड़े पुराने हो गए। ये कौन बता रही है? ये अभी तलाक का नोटिस आया नहीं है। नोटिस आने से पहले ये जो सहाफ़ी हैं ये इनके घर गए हैं, क्या कहते हैं, जो ईमान के घर। अभी नोटिस आया नहीं है तो ईमान ने सैनिटाइज़र तक की कहानी जो है वो सुनाई है उनको, और उसके बाद में तलाक आई है। तो अब वो कहते हैं जी अब कुछ भी नहीं है। रजब ने झूठी कहानी सुनाई जब इन्होंने कहा मैं बेटे से मिलने आ रहा हूँ, तो मैंने कहा जी अब आने की ज़रूरत नहीं है। इस पर तो खैर उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया, ये कहानी नहीं, पूरी बात नहीं बताई कि आपने क्यों कहा कि जी आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो कहती हैं जी मेरे पास एक वॉइस नोट है कि आपका बेटा है, दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, आए घर बैठे हैं, हम बैठ के बात करते हैं, मसले का हल करते हैं। लेकिन वो कहती हैं कि जी इन्होंने, मैं सब कुछ बताऊंगी, मैं सब कुछ। अब मतलब आप अगले पॉडकास्ट के लिए तैयार रहें। रजब भट्ट के 11,000 सब्सक्राइबर्स गए हैं, यहाँ पे मिलियंस भी जाएंगे, 10 लाख भी जाएंगे। तो रजब भट्ट को अब तैयार रहना चाहिए।
ईमान काफ़ी जज्बाती हैं। वो कहती हैं जी मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे आज भी यकीन नहीं आ रहा कि रजब भट्ट ने मुझे तलाक दे दी है। लेकिन मैं ये बात बोलूँगी कि आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा कि रजब भट्ट आपको जो है तलाक देगी? आप अपने घर में जाती नहीं थी, उनके रवैये अगर बहुत बुरे थे, आप कहती हैं इतने बुरे थे, उससे सब झूठ बोला, आपने खुला क्यों नहीं ले लिया? आपने क्यों अपने आप को इस रिश्ते में बांध के रखा? मुझे समझ नहीं आई उन लोगों ने बच्चा क्यों पैदा किया। तो ये दूसरी साइड की स्टोरी है जहाँ पर कहानी खुलकर सामने आई है कि भाई रजब भट्ट ने बैठकर सिर्फ झूठी कहानियाँ सुनाई। आपको क्या लगता है, ईमान झूठ बोल रही है रजब भट्ट? अपनी कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।